सुनो रे भाई, 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 सुनो रे भाई। जीवन के हैं तीन पहलू, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन हमने खेल में बिताया, जवानी हमने मस्ती में बिताई, बुढ़ापे में आ गई दवाई। सुनो रे भाई, सुनो रे भाई, सुनो रे भाई, सुनो रे भाई। 18 के होते ही मुझको मिल गई बाइक, मिल गया मोबाइल, एक और भी चीज मुझको मिली थी, भाई मिला था मुझको वोटिंग का अधिकार। पर क्या मैंने समझी उस बात की गहराई? वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी। आप सभी को मेरा आदरणीय नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं हूं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार। इस बार हम देंगे महिलाओं को पूर्ण सुझाव। जी नेताजी, जैसे दिल्ली में जग्गू दीदी। इस बार हम गरीबी को जड़ से खत्म कर देंगे। गरीबी को या गरीबों को? हम करप्शन पे पूरी तरह से रोक लगा देंगे, जैसे करप्शन की फाइलें जड़ से खत्म कर देते हैं। हमें अपना कीमती वोट देकर अवश्य विजेता बना और आपके हित में हम सारे कार्य करेंगे। धन्यवाद। वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी। विल्सोनिया डिग्री कॉलेज मुरादाबाद के द्वारा आज दिनांक 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार को मुरादाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम मोरा की मिल्क में पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य आमजन को मतदान के प्रति जागरूक करना था। इस मौके पर अधिक से अधिक ग्रामवासियों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर नाटक के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी प्राप्त कर कार्यक्रम का लाभ उठाया। इस अवसर पर विल्सोनिया ग्रुप के निदेशक डॉक्टर आशीष संतराम, कॉलेज प्रशासन प्रमुख श्री एविश रेविश, विल्सोनिया डिग्री कॉलेज की प्राचार्या डॉक्टर लाजमीत कौर ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। विल्सोनिया डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए यह बताया कि अपनी होने वाली समस्याओं के प्रति मतदाताओं को अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए कितना सतर्क रहना है। जनता को हमेशा ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो आम जनता का हितैषी रहे। चुनाव में किसी अच्छे एवं जिम्मेदार उम्मीदवार को चुने। उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में संयुक्त रूप से कॉलेज प्रशासन व ग्राम प्रधान श्रीमती विमला प्रधान, पति चौधरी नरेश सिंह का विशेष योगदान रहा तथा ममता आंगनवाड़ी राजेश कुमार, आंगनवाड़ी ग्राम पंचायत सहायक मोहिनी गोले आदि का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा तथा सभी ने जनता से प्रार्थना कर अधिक से अधिक अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन श्री उमेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर मुक्ता राठौर व श्रीमती सिमरन कटारिया ने किया तथा कॉलेज के समस्त शिक्षक गण उपस्थित रहे। मेरे प्यारे साथियों को मेरा आदर प्रणाम। मंच पर मैं साक्षी तोमर, विल्सोनिया डिग्री कॉलेज की छात्रा। मैं अपनी नुक्कड़ नाटक टोली के साथ एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जो हमारे देश की मजबूती का प्रतीक है और हमारी जिम्मेदारी का भी आधार है। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता की सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हर नागरिक अपनी भूमिका बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करे। मतदान केवल एक दिन का कार्य नहीं है, यह हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य तय करता है। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है, जो हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चाबी भी है। माना हमारे देश में काफी समस्याएं हैं, जैसे भुखमरी, गरीबी, महंगाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की कमी। लेकिन इस सब के लिए केवल सरकार को बोलना सही है क्या? नहीं, तो यह उन लोगों की ज्यादा गलती है जो या तो मतदान नहीं करते या गलत उम्मीदवार को मतदान करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे यह आग्रह करना चाहूंगी कि अपना मतदान सही उम्मीदवार को दें, क्योंकि यह दिन हमारे देश की दिशा और दशा दोनों तय करता है। अंत में मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि अपना मतदान सही उम्मीदवार को दें और अच्छे जागरूक मतदाता बने। धन्यवाद।
अब मेरी टोली एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाली है जिसका विषय है मतदान जागरूकता, मेरा वोट मेरी आवाज़। हाँ जी मैडम, कितने चलनी गोभी का फूल बनके। ओए हसीना, नाम क्या है तेरा? तमीज नहीं है तुझे बात करने की। क्या हुआ? मैं तो बड़ा आराम से पूछ रहा हूँ। रुक तो जाओ, जा कितने रहे हो? साइड हटता है या तेरी पुलिस कंप्लेंट करूं? हमारी पुलिस कंप्लेंट करेगी? तू जानती भी है मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ? किसका बेटा है? यहाँ के एमएलए का। और यहाँ की पुलिस मेरी जेब में रहती है। सर ये हो गया छोरी, सर करके मेरा सर खाएगी के? सर हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। ये हुआ सर वो लड़का हमें आपके सामने छेड़ के चला गया, आपने उससे कुछ भी नहीं बोला। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लड़की ने लड़के ना छेड़ेंगे तो फिर कौन छेड़ेगा? तो इसमें हमारी भी क्या गलती है? मैंने पता है कौन था वो छोरा? हाँ मुझे पता है, वो एमएलए का लड़का है। तो भाई मैंने अपनी नौकरी प्यारी से है, मैं इसमें कछु ना कर सकूं। तो अब हम किसके पास जाएं? मुझे नहीं पता, तुम मेरा दिमाग मत खाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अब हम क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कौन सा रास्ता? एमएलए के पास चलते हैं। जब वो वोट मांगने आए थे तो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की हमसे वादा किया था। सर हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। हाँ जी, कौन? सर कुछ लड़के हमें शरेआम खेलते चले गए। तो इसके लिए हमने पुलिस विभाग स्थापित किया हुआ है। आप जाके वहाँ जाके अपनी समस्या का निर्माण करें। पुलिस ने ही हमें आपके पास भेजा है। मेरे पास टाइम इतना समय नहीं है मैं आपकी इन छोटी छोटी चीजों को सॉल्व कर सकूं। मेरे पास वैसी वोटिंग का बहुत ज्यादा प्रेशर है। सर पर वो आपका ही बेटा है। ऐसे कपड़े पहनोगे तो लड़के तुम्हें छेड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मेरे पास नहीं है इतना समय, जाओ अपना समाधान कहीं और करो। कोई हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तुम घबराओ मत, बहुत हुआ ये अत्याचार, नारी को मत समझो बेचारी। अब है मेरे वोट की बारी, सही वोट से आएगी शामत तुम्हारी। अब है मेरे वोट की बारी, 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 अब है मेरे वोट की बारी। जी 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 मैं ऑफिस में हूँ जी। ठीक है फिर पार्टी में मिलते हैं। हाँ आ जाइए जी। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू के लिए आए हो? अच्छा एक मिनट। बीए में फर्स्ट क्लास? अरे वाह। एमए में भी फर्स्ट क्लास? इम्प्रेसिव। एक मिनट। जी सर। जी जी अच्छा आपकी बेटी? हाँ हाँ भेज दीजिए जी, मैं ऑफिस में मिलूंगी जी। कम इन मैम। कम इन। आपकी फोन पे बात हुई होगी। अच्छा आप वही हैं जी। आपने कुछ खाया पिया? आपको आने की क्या तकलीफ थी? आप एक काम कीजिए, आप बाहर वेट कीजिए, आपको जॉब अपॉइंटमेंट लेटर आज ही मिल जाएगा, आज से ही ज्वाइन कर लीजिए। ओके थैंक यू। आपका क्या था? जी मेरी नौकरी। आपकी नौकरी? पैसे हैं? नहीं। सिफारिश है? नहीं। नहीं है ना, तो काहे की नौकरी? जाओ यहाँ से। पढ़ लिख कर जब आई नौकरी की बारी, पर यहाँ भी पड़ गई राजनीति बारी। बस बहुत हुआ तुम्हारा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हमारी। अब है मेरे वोट की बारी। अब है मेरे वोट की बारी, 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 अब है मेरे। वोट ना करने से और सही उम्मीदवार को वोट ना करने से कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है। अगर आज आपके समाज की बेटी, आपकी बहन भी सुरक्षित नहीं है, तो कल को आपके समाज का भविष्य कैसे सुरक्षित हो सकता है? नेताओं की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सही उम्मीदवार को चुनना होगा। चुनना होगा, चुनना होगा। तो आओ दोस्तों, हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि अब से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जागरूक वोटर बनेंगे। अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। जय हिंद, जय भारत। की तरफ से आज हमारे युवा छात्र यहाँ बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर एक नुक्कड़ नाटक उन्होंने प्रस्तुत किया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम मतदाता जागरूकता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं
कि मतदान एक लोकतंत्र की नींव है और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। मैं धन डिग्री कॉलेज सोशल वर्क के लिए समर्पित है। इसी के लिए हम लोग एक कार्यक्रम मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क भी लेकर आए हैं। सर, अगर कोई सामाजिक कार्य में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सारी ऐसी सरकारी नौकरियां भी होती हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके मैं MSW करके मास्टर्स इन सोशल वर्क करके वहाँ पर आप लोग पहुँच सकते हैं। तो यहाँ के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने किया हुआ है ग्रेजुएशन, वो आगे इस प्रोग्राम को ले सकते हैं और इसी तरह से अलग अलग अभियान चलाकर आप देश की जनता को जागरूक कर सकते हैं कुछ बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर। मेरा नाम डॉक्टर लाजमीत कौर, प्रिंसिपल विल्सोनिया डिग्री कॉलेज। मैम, ये जो आज प्रोग्राम किया है किस उपलक्ष्य में किया गया है, ये बताइए। ये जो युवा छात्र छात्राएं हैं, इन्होंने आज मतदाता जागरूकता के विषय में एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र की नींव ही मतदान है। जी जी। अगर हम अपने मतदान का उपयोग करेंगे, अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे तो देश भी विकसित होगा। तो ये चीज़ का एहसास दिलाना हमारे बच्चों को बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने उसको इनेक्ट भी किया और लोगों को भी बताया। जी, मतदाताओं को जागरूक करने का उद्देश्य है। जी जी जी।